नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 12वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। राजा शशिध्वज ने कहा, हे राजाओं, मैंने आप लोगों को ऐसे भक्त और भक्ति की महिमा बताई है जिनके अद्भुत कामों का कीर्तन करना चाहिए। अब बताइए मैं और क्या कहूँ। राजाओं ने कहा, हे राजन, आप तो महान वैष्णव हैं और सभी प्राणी मात्र की भलाई के काम में लगे रहते हैं। फिर क्या कारण है कि आप हिंसा आदि दोषों से युक्त लड़ाई में शामिल हुए। हमने देखा है कि सज्जन अधिकांश रूप से अपने प्राण, बुद्धि, धन एवं वचन द्वारा विषय वासना वाले प्राणियों की भलाई करते हैं। राजा शशिध्वज ने कहा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली प्रकृति में ही द्वैत भाव प्रकट होता है। यह प्रकृति ही काम रूपिणी है, यानी इच्छा रूपिणी है, और इस प्रकृति से ही सभी वेद और तीनों लोक पैदा हुए हैं। वेद तीनों जगत में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करके विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों में भक्ति पैदा करते हैं। वेदों में पारंगत वत्स्यायन आदि मुनि और मनु या मनुष्य वेद वाणी के शासन को मानते हुए, वेद वाक्यों का पालन करते हुए ईश्वर को ही आहुति या धर्म भेंट अर्पित यानी प्रदान करते हैं। हम लोग उनके पीछे चलने वाले बनकर धर्म कर्म में लगे रहकर युद्ध करते हैं। वेदों के आदेशों के अनुसार लड़ाई में हम आक्रमण करने वाले आतताइयों का नाश करते हैं। सभी वेदों के जानने वाले विद्वान भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि यदि ऐसे व्यक्ति की हम हत्या करते हैं जो हत्या के योग्य नहीं है, तो हमें जैसा पाप लगता है वैसा ही पाप हमें तब लगता है जब हम किसी हत्या के योग्य जीव को बचा देते हैं। ऐसा आचरण न करने से इतना अधर्म होता है कि जिसका प्रायश्चित नहीं है। यही कारण है कि मैं युद्ध के मैदान में कठिनता से जीते जाने वाली सेना का नाश करने में तत्पर होकर धर्म, सत्ययुग तथा कल्कि जी को ले आया हूँ। मेरा विचार है कि यही असली भक्ति है। अब इस विषय में आप अपना अभिप्राय बताइए। इसके अलावा मैं वेद वाक्य के अनुसार अपने कहने के समर्थन में प्रमाण दूंगा। भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक है, यानी सभी जगह वे मौजूद है। तो उस हालत में कौन मारता है और किसको मारा जाता है, कहने का मतलब है कि मरने वाले में ही वही विष्णु है और मारने वाले में भी वही है। जब वह हत्या करने वाले श्री विष्णु है और वध किए जाने वाले भी श्री विष्णु है, फिर किसकी हत्या होगी। वेदों का आदेश भी यही है कि युद्ध और यज्ञ आदि में की जाने वाली हत्या को हत्या नहीं माना जाता है। मुनि लोग और 14 मनु भी ऐसी ही बताते हैं। हम लोग भी यज्ञ और युद्ध से इसी तरह भगवान विष्णु की पूजा किया करते हैं। इसीलिए भगवती माया का सहारा लेकर विधि पूर्वक सेवक सेव्य यानी सेवा करने वाला और वह जो सेवा किए जाने योग्य है, भाव वाली आराधना से साधक सुखी होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे सुखी हुआ जा सके। राजागण बोले, हे राजन, राजा निमि ने गुरु वशिष्ठ के शाप के कारण अपना शरीर छोड़ दिया था, परंतु इस प्रकार से भोग से युक्त शरीर में कैसे वैराग्य हुआ। जब यज्ञ के अंत में देवताओं ने प्रसन्न होकर उसको बचाया और उसे फिर से शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दी, तब वह राजा किस कारण से छोड़ी हुई देह में फिर प्रवेश करने के लिए सहमत नहीं हुए। सुना है कि महर्षि वशिष्ठ जी ने शिष्य के शाप से देह छोड़कर फिर देह को ग्रहण किया। भक्त जो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, मुक्ति पा लेता है। इसीलिए मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति का फिर जन्म कैसे हो सकता है। अतएव ज्ञानी लोगों तक के लिए भी भगवान की माया समझ के बाहर है। यह माया तो इंद्रजाल यानी जादू की तरह संसार में फैलकर प्राणियों को मोहित करती है। वचन बोलने में उत्तम राजा शशिध्वज ने उनकी ये बातें सुनकर भक्ति सहित हृदय में प्रणाम करके फिर यह कहना शुरू किया। राजा शशिध्वज बोले, तीर्थ क्षेत्र आदि के दर्शन करने से अनेक जन्मों के बाद भगवान की कृपा से सज्जनों का साथ मिलता है। इस संगत से ही जीव ईश्वर के दर्शन पाता है। ऐसा व्यक्ति फिर विष्णु लोक में जाकर आनंद से भरे हृदय से ईश्वर का भजन करता है। इस प्रकार से संसार में जीव अद्भुत भोगों को भोग कर भक्त बनता है। जो लोग रजोगुनी होते हैं वे हमेशा कर्मों के द्वारा श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं और भगवान का नाम कीर्तन और उसके रूप का स्मरण करने को उत्सुक यानी इच्छुक रहते हैं।
वे लोग भगवान के अवतार का अनुकरण करते हैं। एकादशी आदि पर्वों में व्रत रखते हैं और भगवान संबंधी महोत्सव, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आदि कामों से ही उनका हृदय परम आनंद से भरता है। अतएव ऐसे सभी भक्त लोग जिन्होंने स्वयं भोग फल को प्रत्यक्ष देखा है, मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं करते, वे भोगों को भोगते हुए ही जन्म ग्रहण करके हरिभाव को प्रकट किया करते हैं। भक्त लोग भगवान नारायण के ही रूप हैं। उन लोगों से ही सारे क्षेत्र और तीर्थ पवित्र होते हैं। वे धर्म कार्य में लगे रहते हैं। सारे सार, तत्व और असार यानी तत्वहीन की जानकारी रखते हैं और सेव्य और सेवक इन दो मूर्तियों में निवास करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था, वैसे ही उनके सेवक भी समय समय पर अवतार ग्रहण किया करते हैं। इसी कारण से निमी भक्तों की आंखों पर निमेष रूप से रहते हैं। यह भी भगवान की लीला है। वशिष्ठ जी ने मुक्त होने पर जो शरीर धारण किया था, उसका भी कारण यही है। राजाओं, मैंने आपसे यह भक्ति और भक्त की महिमा बताई है। इसको सुनने से मनुष्य के सभी पाप जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। नारायण के प्रति भक्ति बढ़ती है। इंद्रियों के अधिष्ठाता स्वामी देवता लोग भी आनंद पाते हैं और काम, रोग आदि सभी दोष नष्ट होकर माया मोह दूर हो जाते हैं। तीनों लोकों के ज्ञाता व्यास आदि भावुक मुनियों ने वेद, पुराण आदि तरह तरह के शुद्ध शास्त्रीय व्याख्या करने वाले अमृत तत्व को बहुत लंबे समय तक मंथन किया और उस मंथन के फल स्वरूप अद्भुत कृष्ण प्रेम का ताजा मक्खन प्राप्त हुआ। इसके द्वारा संसार के बंधन कट जाते हैं। लोगों ने जब देखा कि व्यास आदि मुनियों को ऐसा फल मिला, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी तुलना की है। दोस्तों, यहाँ 12वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।